नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफराज पठान है और मैं अवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। 2-3 दिन से जो मस्जिद के ऊपर के भोंगों को लेकर जो विषय चल रहे हैं, उस विषय पे मैंने अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखी थी। और मनसे के अंदर काम करते वक्त जो मेरा कार्यकाल था, जिसमें मैंने जो फेस किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आज फिर से एक बार वापस से ये विषय बहुत गर्म हो रहा है और चर्चा चल रही है इस पर। ख़ास करके हमारे वसंत मोरे, जो पुणे के नगर सेवक है, वसंत मोरे उर्फ तात्या, और नासिक के सलीम शेख उर्फ मामा, ये दोनों नगर सेवकों के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। और एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आज से 10 से 15 साल पहले जो मैं काम करता था, वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, काफ़ी लोगों की एक ट्रेनिंग चल रही है, अपना ये चल रही है, ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे। हर कोई पोस्ट डाल रहा है सलीम शेख के नाम से, सलीम शेख उर्फ मामा, जो सातपुर के मनसे के नगर सेवक है। उनके बारे में लोग कुछ ना कुछ एक पोस्ट डाल रहे हैं और कौम का गद्दार, कौम का गद्दार, कौम का गद्दार और कुछ वगैरह वगैरह पोस्ट डाल के एक ट्रैफिक कर रहा है उनका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे। और एक तरफ वसंत मोरे उर्फ तात्या, जो पुणे के नगर सेवक है, उनकी भी एक पोस्ट और उनके कुछ वीडियोस जो मस्जिद के ऊपर भोंगे हटाने को लेके चल रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने अपनी भूमिका जो रखी, अपनी जो बात रखी, उसको लेके एक पूरा माहौल जो हर एक मीडिया पे चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके ऊपर मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले बात करूँगा वसंत मोरे उर्फ तात्या, जो पुणे के नगर सेवक है। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो राज ठाकरे काफ़ी बार ऐसे राजकीय स्टंट कर चुका है और करते आ रहा है। तो ये राजकीय स्टंट को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा ना दें और ज़्यादा बढ़ाए ना इसको, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते थे कि इस मुद्दे का विषय ज़्यादा हाईलाइट हो और दो समाज में तेढ़ निर्माण हो और दो समाज में आपस में वाद विवाद हो। रमज़ान का पाक महीना है, इस माहौल में और भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर झंडे लगाए जा रहे हैं, मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उकसाने का और वाद विवाद खड़ा करने का और दो समाज को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है, जिसको हमने ठुकराना चाहिए। और दिमाग शांत रखते हुए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हुए हमें सब्र करना चाहिए और कानून पे भरोसा रखते हुए इसकी तकरार स्थानिक पुलिस स्टेशन में संबंधित अधिकारियों के पास देनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। मैं एक बार फिर से तात्या के ऊपर आता हूँ, जो वसंत मोरे है, पुणे के नगर सेवक। आपने देखा होगा, एक तरफ एक हिंदू नगर सेवक है और एक तरफ मुस्लिम नगर सेवक है। एक हिंदू नगर सेवक माइक काटने के भाषण को विरोध करता है और एक मुस्लिम नगर सेवक उसको फेवर करता है। लोग कंफ्यूज होंगे कि क्यों ये हो रहा है, तो ये एक राजकीय मुद्दा है और दोनों राजकीय नेता अपने हिसाब से अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं और अपने बयान रख रहे हैं। सबसे पहले बताऊंगा, तात्या ने, जो वसंत मोरे पुणे के नगर सेवक, उन्होंने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि उनका जो मतदार संघ है वो 70% मुस्लिम मतदार संघ है और उनको समझ में आ गया कि इस मुद्दे के बाद में वो 3 बार वैसे नगर सेवक बने हैं, तो उनको समझ में आ गया। और उनका मेरे ख्याल से जीतने का जो लीड है वो 250, 300, 500 के लगभग कुछ था। तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि अगर ये वाद विवाद अगर बड़ा चिघला तो इस बार नगर सेवक बनने के उनके वादे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राज ठाकरे की इस पॉलिसी को नकार दिया और उन्होंने कहा, मेरे वार्ड में मैं ऐसी कोई हरकत नहीं होने दूंगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखूँगा। सल्यूट है उनको। सबसे मेन, उन्होंने जो भाईचारे की सोच रखी, पॉलिटिकल अपनी सीट बाजू रहने दो, पॉलिटिकल एजेंडा अपना बाजू में रहने दो। ये जो स्टैंड लिया है, भले उन्होंने अपने वोट के बारे में सोच के लिया, लेकिन भाईचारे का जो उन्होंने उसके अधिक टॉपिक अटैच किया कि भाईचारा बने रहे और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसके लिए तात्या को सपोर्ट है हमारा और सल्यूट है। अब आते हैं सलीम भाई के ऊपर, सलीम शेख उर्फ मामा।
जो हमारे नासिक के सातपुर साइड के नगर सेवक के मनसे के, उन्होंने समर्थन दिया। अब समर्थन देते वक्त उनका जबान घिसर गई थी थोड़ी, क्योंकि उनको ऑलरेडी जजमेंट ही नहीं मालूम कि जजमेंट कौन से कोर्ट का है और क्या है, हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है। तो उन्होंने एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट बताया, एक वीडियो में हाई कोर्ट बताया। एक्चुअली ये हाई कोर्ट का आदेश है और 10 के बाद 10 से लेकर सुबह 8 तक नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, उसके ऊपर ये आदेश है। साउंड ना बजे और कोई डीजे वगैरह ये वो ना बजे, इसके लिए वो आदेश पारित किया गया। मस्जिदों पे से माइक काटने का अभी तक के कोई आदेश किसी सरकार ने या किसी कोर्ट के माध्यम से नहीं आया, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। लेकिन सलीम मामा को पूरी जानकारी ना होने की वजह से सलीम मामा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के बारे में फ़ैसला दिया तो मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ पर एक बार मंदिर बनने के लिए मुसलमानों ने सम्मति दी और कोई वाद विवाद ना खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदर किया। तो पहले से हिंदुस्तान के पूरे हिंद के जो मुसलमान हैं वो अमन परस्त है और हमेशा कानून व्यवस्था को बना के रखने का हमेशा से काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने कभी भी किसी को हिंदू को पकड़ के नारे तकबीर बोलने के लिए मारझोड़ नहीं किया। ऐसे कोई हमारे वीडियो वायरल नहीं है। कितना भी जाहिल मुसलमान होगा तो कभी भी वो किसी हिंदू को पकड़ के मारता नहीं है, जय श्री राम नारे तकबीर बोलने के लिए बोलता नहीं है, गोश्त खाने के लिए उसको ज़बरदस्ती नहीं करता है। तो ऐसे हमारे कोई वीडियो या ऐसी कोई अपडेट हमारी दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को जातिवाद बोला जाता है, जबकि कई हिंदू भाइयों के ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो एक अकेले निहत्ते गरीब को पकड़ के मारते हैं और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करते हैं, उसे घर में गोश्त है ऐसा बोल के उसको मारते हैं। जबकि ये जहाँ क्वांटिटी में मुसलमान होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं करते। जो ग्रामीण भाग में गोर गरीब साइड बाई साइड रहते हैं मुसलमान, उन पर अत्याचार करके अपनी मर्दानगी दिखाकर उनको डराने धमकाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। बहरहाल ये विषय अलग है। लेकिन ऐसे कई भी हमारे मुसलमान समाज के माध्यम से कोई गंदे वीडियो बनाकर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का या दो धर्म को आपस में लड़ाने का काम नहीं किया जाता है, जिस तरीके से कुछ नेता हिंदू नेता करते हैं। अब मैं आता हूँ सलीम भाई के वापस विषय पे। तो सलीम भाई ने जो हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का वो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है और जो 10 के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक नॉइज़ पोल्यूशन ना हो वो सबके लिए लागू है। वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या डीजे हो या किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, कोई नेता का भी अगर कोई कार्यक्रम रहेगा तो उसके ऊपर बंदी का आदेश है। तो सलीम भाई थोड़ी अपनी जानकारी सही कर ले। और दूसरी बात, सलीम भाई ने जो ये स्टेटमेंट देके समर्थन दिया, तो सलीम भाई का भी जैसा मैंने बताया तात्या का जो वसंत मोरे है उनका मतदार संघ 70% मुस्लिम मतदार संघ है, इसलिए उन्होंने इस भूमिका को एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे सलीम भाई का जो मतदार संघ है वो 70% हिंदू भाइयों का है, इसलिए सलीम भाई ने सोचा कहीं ना कहीं मैं इसको समर्थन करके अपनी राजकीय रोटी सेक लूँ और आते नगर सेवक में तो रिपीट होऊंगा और फिर पक्ष की तरफ से आमदारकी का टिकट मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आमदारकी में मुझे समर्थन मिल जाएगा। लेकिन सलीम भाई भूल गए कि उनको पॉलिटिकल रिश्ते निभाने के साथ साथ जात और जमात से भी रिश्ते निभाने हैं। ईदगाह पे फूल लेके आना है, अभी कुछ दिनों में ईद भी आने वाली है, ईदगाह में फूल लेके आना है, मुस्लिम समाजों को फूल बांटना है और कहीं ना कहीं अपने होने का वजूद बताना है। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि अब ईदगाह में मैं जा पाऊँगा या नहीं, ईदगाह में फूल दे पाऊँगा कि नहीं, समाज कहीं मेरे ऊपर पलट ना जाए, समाज मेरे ऊपर कहीं हावी ना हो जाए, तो ये डर कहीं ना कहीं उनको सतारा भी होगा और सताना भी चाहिए। एक और चीज़ सलीम भाई के बारे में मैं शेयर करूंगा, सलीम मामा के बारे में। आज से 10 साल 15 साल पहले पीछे जाता हूं, जब मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में काम करता था तो हमारे पहले मुस्लिम लीडर थे जब हमने पार्टी ज्वाइन किए थे, बिलाल खतीब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे और एक बहुत सुलझे हुए लीडर थे हमारे बिलाल खतीब, जो मनसे के वो टाइमिंग के हमारे लीडर थे। मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके अंडर में हम बहुत सारा काम करते थे। उसके बाद हमारे को एक और नेता मिले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में, वो थे गबा हाजी। उसके बाद एक और लीडर मिले हमारे को गुलजार कोकनी। ये हमारे तीनों लीडर बहुत अच्छे थे, एक बिलाल खतीब, दूसरे गबा हाजी और तीसरे गुलजार कोकनी। ये तीनों लोगों ने कभी शिरक नहीं किया और ना ही हमने कभी देखा ना ही कभी सुना, इसलिए हम काफ़ी खुश थे। फिर अरफात हाजी की भी एंट्री हुई, हम लोग खुश थे कि हमारे को मुस्लिम लीडर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मिलते जा रहे हैं और हमारी इच्छा थी कि हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आगे और भी काम करें और हमारे मुस्लिम लीडरों के अंडर में काम करें।
तो उसके बाद अचानक में हमें पता चला कि सलीम शेख उर्फ मामा, ये सातपुर साइड के एक पॉलिटिकल लीडर है जो मुस्लिम है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी खुशी हुई, हम लोग भी उनके प्रवेश के लिए बहुत भावुक थे कि कब वो एंट्री करेंगे एक मुस्लिम लीडर और हमारा पार्टी में बढ़ेगा। तो जैसे उनके प्रवेश का दिन डिसाइड हुआ तो हम लोग भी यहाँ से मोटरसाइकिल की रैली लेके सातपुर में पहुँचे। उस टाइमिंग में मैं वातुक सेना का विभाग अध्यक्ष था और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइमिंग में काफ़ी अच्छा काम था, नाम था और काफ़ी लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से मुझे जानने और पहचानने लगे थे। उस टाइमिंग में मेरा पूरा ग्रुप लेके और भी कुछ लोग थे, हम लोग सातपुर गए थे और हम सोचे थे कि मामा के साथ में राजगढ़ के ऊपर सातपुर से आके प्रवेश करेंगे और मामा का जंगी स्वागत राजगढ़ के ऊपर करेंगे और एक मुस्लिम लीडर को हमारे बैनर के अंदर फिर से जगह देंगे। जब हम वहाँ से निकलने लगे तो मामा की गाड़ी के अंदर एक गोनी नारियल जो आते हैं वो नारियल उनकी गाड़ी में एक गोनी रखे गए। वहाँ से रैली स्टार्ट हुई तो सलीम शेख और सलीम मामा इन्होंने हर मंदिर पे, जितने मंदिर रास्ते में जा रहे थे, हर मंदिर पे नारियल फोड़ते फोड़ते आ रहे थे। तो हमें उसका दुख नहीं हुआ, अफसोस हुआ और थोड़ा शॉकिंग था कि एक मुस्लिम लीडर कैसे कर सकता है। भाई हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि दूसरे धर्मों की इज्जत करो, पूजा पाठ हमारे इसमें बिल्कुल मना है और हम कर नहीं सकते, चाहे हमारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद क्यों ना हो जाए। और मैंने भी हमेशा पॉलिटिकल करियर में अपनी चीज़ का ध्यान रखा हूँ कि कहीं भी बुत परस्ती मुझसे ना हो और कहीं भी मुझसे कोई शिर्क ना हो, ताकि मैं दुनिया को पकड़ने के लिए दीन से टूट जाऊँ और मेरी आखिरत ख़त्म हो जाए। तो मैं काफ़ी शॉकिंग था, मैंने जब रास्ते से देखा तो काफ़ी जगह पे सलीम मामा नारियल फोड़ते फोड़ते आ रहे थे। लेकिन ठीक है, उनका लुकआउट था, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उनकी अपनी पॉलिटिकल करियर उनको कैसे बनाना है वो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस भी हुआ, एक मुस्लिम लीडर जो हमारे अंदर जुड़ रहा था, एक उत्साह अंदर जो था, जैसे गुलजार भाई को देख के, बिलाल भाई को देख के और गवाह जी को देख के कहीं अंदर हमारे को एक उत्साह था, एक और मुस्लिम लीडर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो हल्लो ख़त्म होने लगा कि यार ये आदमी कहीं ना कहीं शिर्क कर रहा है और हमसे भी कहीं करवा देगा। इसलिए हम सोचे कि इस आदमी से हम कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो जाते। तो रैली चलते हुए हमने उनको बोला, क्या यहाँ से शहंशाह नासिक पे, जो हमारे शहंशाह नासिक है, सादिक शाह हुसैनी की मज़ार है नासिक के अंदर, वहाँ पर हमने सलीम मामा के हाथ से चद्दर रखने का कार्यक्रम रखा था और हम एक चद्दर चढ़ा के फिर राजगढ़ जाके सलीम मामा का प्रवेश होने वाला था। तो हमने उसके लिए जब पूछा कि यहाँ से सातपुर पे जैसे जाते जाते उधर जाना है और चद्दर चढ़ाना है सादिक शाह हुसैनी पे बड़ी दरगाह पे, तो गुलाल में काफ़ी भर चुके थे। उन्होंने बताया कि गुलाल में भरने की वजह से मैं दरगाह में नहीं आ सकता वगैरह वगैरह एक्सक्यूज़ बताया और उन्होंने वो चद्दर का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। तो बहरहाल हमने सोचा कि ठीक है, गुलाल भरने की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन हमने सोचा कि बाद में कभी चद्दर के लिए आएंगे या वो प्रवेश होने के बाद में आएंगे। लेकिन सलीम मामा उसके बाद कभी भी हमसे संपर्क नहीं किए और कभी भी बड़ी दरगाह नहीं आए, ना ही चद्दर चढ़ाने के लिए, ना हमसे संपर्क किए कि बच्चों तुम्हारी जो इच्छा थी सादिक शाह हुसैनी पे चद्दर चढ़ाने की, तो वो कहीं ना कहीं रुक गई थी उस दिन गुलाल में भरा होने की वजह से, प्रवेश के अंदर टाइम कम था वगैरह वगैरह करके। तो उन्होंने हमसे वापस रिपीट भी नहीं किया कि मैं आता हूँ कि जाएंगे। तो उसके बाद से हमने कभी हमारे बैनर में सलीम मामा का फ़ोटो नहीं लगाया। जो लोग जूने से मुझे जानते होंगे, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में काम करता था, जब से जो लोग मुझे जानते होंगे, तो हमारे बैनर पे सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे और मुस्लिम लीडरों की बात करता हूँ मैं, इतर लीडरों की नहीं, बाकी दूसरे लीडरों के हम फ़ोटो डालते थे। लेकिन मुस्लिम लीडरों में हमने बिलाल भाई का फ़ोटो, बिलाल हाजी जो बिलाल खतीब है हमारे, बिलाल खतीब, गवाह हाजी, गुलजार भाई कोकनी, और उसके बाद बस इतने ही। और हमारे हैदर भैया थे और छोटे मोटे लीडर थे, मतलब ये टॉपेस्ट लीडर जो बड़े थे इनमें गुलजार भाई का, गवाह जी का और खतीब साहब का, मतलब खतीब साहब हमारे बिलाल खतीब, इनका फ़ोटो हम डालते थे। हमने सलीम मामा का फ़ोटो कभी डाला नहीं और हमारे को लगा भी नहीं कि कभी हम उस आदमी को फॉलो करें। तो उस दिन से हमने उस आदमी का नाच छोड़ दिया था और बाद में हल्लू हल्लू हमारे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पॉलिसी समझ में आने लगी, इसलिए हम पार्टी से भी दूर होने लगे। हम कार्यकर्ता बोल के हमने काम बहुत सालों तक और आगे भी किया, लेकिन राज ठाकरे की सभा अटेंड करना हमने बंद कर दिए। भैया लोगों के ऊपर जो हरेसमेंट किया जाता था वो कार्यक्रम हमने अटेंड करना बंद कर दिए। द्वारका के ऊपर जो कभी भी हमने वहाँ पर लूटमार नहीं होने दिए, ना किसी गाड़ी पलटी होने दिए। तो जो कार्यक्रम थे मनसे के, वो मनसे के कार्यक्रम जो अच्छे कार्यक्रम थे,
जो लोगों के हित के कार्यक्रम थे, जो हिंदू मुस्लिम में एकता जोड़ने के कार्यक्रम थे, जो इंसानियत दिखाने के कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम हमेशा अमराबाते थे। लेकिन जो नुकसान देने के कार्यक्रम थे, तोड़ फोड़ वाले थे, पब्लिक के अगेंस्ट वाले कार्यक्रम थे, भाईचारा तोड़ने कार्यक्रम थे, उसको कभी हमने दबाया नहीं। और ऐसा करते करते एक दिन मेरे खुद के बड़ब्बा जो मुंबई पुलिस से रिटायर एसीपी है, शमशेर खान पठान, उन्होंने एक पार्टी पुलिस से रिटायरमेंट होने के बाद में लॉन्च की। और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं महाराष्ट्र निर्माण सेना से जाना चाहता हूं, और मुझे उसकी पॉलिसी नहीं पसंद आई थी। इसलिए मैंने फिर मेरे सगे बड़े अब्बा है जो मुंबई पुलिस से रिटायर एसीपी है, शमशेर खान पठान, उनकी पार्टी में प्रवेश लिया। और उस पार्टी की मैंने नासिक शहर अध्यक्ष पद लेके आज तक के उससे काम करते आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टिकट के लिए कभी बुत परस्ती नहीं करना पड़ी, ना ही किसी की जय जयकार करना पड़ी। मेरी पार्टी के अंदर मुझे पहली ही बार 2014 में आमदारकी का टिकट मिला, और मैंने आमदारकी लड़ा, बिना किसी के हाथ पांव जोड़े टिकट मांगा, बिना बुत परस्ती करे टिकट मुझे मिला, बिना किसी की जय जयकार करे मुझे टिकट मिला। लोग सोचते हैं कि जब तक बुत परस्ती नहीं करेंगे या फिर किसी की जय जयकार नहीं करेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। कई सारी मुस्लिम पार्टियां हैं, कई मुस्लिम सारे लीडर्स हैं, और नहीं अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपक्ष भी लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं और अपनी ताकत दिखा सकते हैं। जो अच्छे काम करेगा, जो दो समाज को लेके चलेगा, जो भाईचारा बढ़ाएगा, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा, जो कभी भी दो समाज में तेड़ निर्माण नहीं करेगा, उसको पब्लिक एक दिन साथ देंगी, और एक दिन वो नगर सेवक या आमदार या खासदार जो भी उसकी इच्छा है वो बनेगा। लेट क्यों ना हो लेकिन बनेगा, ऐसी मेरी सोच है। और यही मेरी अपेक्षा है सभी से कि आप लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं करें, लेकिन कभी भी शिर्क ना करें। अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के चक्कर में कहीं भी अपने धर्म को भ्रष्ट ना करे, अपने धर्म को बर्बाद ना करे, और किसी को अपने आस्था के ऊपर उंगली उठाने का मौका ना दे, बुत परस्ती ना करे। और ख़ास करके मैं उन लीडरों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी पोस्ट पे है और बड़े बड़े खातों में जाके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मजबूरन उनको कुछ बुत परस्ती या शिर्क करना पड़ता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करें। दुनिया बहुत छोटी है, आखिरत बहुत बड़ी है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, ये खास करके याद रखें। कभी भी अपने पॉलिटिकल करियर के लिए दीन और दुनिया के साथ दीन के साथ गद्दारी ना करे, दुनिया के साथ गद्दारी ना करे, शिर्क ना करे। ये मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है। और ख़ास करके अज़ान के विषय में एक छोटी सी लाइन और बोलूँगा। जो लोग माइक के विषय पे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये थोड़ा कम करे। बेवजह राज ठाकरे को हाईलाइट ना करे, वो वही चाहता था और उसको मुद्दा मिल गया और वो हाईलाइट हो रहा है, वो ना करे। और काफ़ी, और देखिए ये जो हनुमान चालीसा बजाएंगे या वगैरह वगैरह करेंगे तो ये वही नासमझ लोग करेंगे। मनसे के अंदर मैंने काम किया हूँ 10 से 15 साल, बहुत समझदार लोग उसके अंदर है जो कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। जैसे हमारे तात्या है वसंत मोरे, और बहुत से कार्यकर्ता है मेरे साथ में, कितने लोग थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और अभी भी कई लोगों का विरोध है जो पार्टी छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो काफ़ी समझदार हिंदू भाई भी है मनसे के अंदर, जो कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बिलीव करते हैं। इन सब चीज़ों के वो चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। और कोई भी मनसे का पदाधिकारी किसी मस्जिद के सामने लाकर डीजे नहीं बजाएगा। देखिए राज ठाकरे का भाषण बहुत कम लोगों ने बारीकी से सुना होगा, मैंने सुना है। राज ठाकरे ने ये बोला था, अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली तो उसके दुप्पट आवाज के हिसाब से मस्जिदों के सामने जाकर अपने ऑफिसों में भोंगे लगा के नहीं, मस्जिदों के सामने जाकर लाउड स्पीकर लगा के दुप्पट आवाज़ों में हनुमान चालीसा बजाओ। तो ये किस में हिम्मत नहीं है? पहली बात तो ये भाईचारे का विषय है और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। और अगर कुछ नालायक लोग हैं जो जातिवादी सोच रखने वाले हैं, वो करेंगे भी नहीं। तो चलिए, रोज़ा खोलने का वक्त हो रहा है, अधूरी बात रह गई, आगे इंशाल्लाह पूरी करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।